Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true and R is false. A is false and R is true. ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब ये ए और आर क्या है, देखो ए मतलब असर्शन, जो ये असर्ट कर रहे हैं, जिस सेंटेंस को बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं, दिस इज द फैक्ट। तो वो क्या है कि पेप्सिन और रेनिन सिंप्लीफाई कर सकते हैं मिल्क प्रोटीन को। और इसका रीजन क्या दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं कि पेप्सिन और रेनिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले असर्शन की यहाँ पे, तो असर्शन क्या है, असर्शन यहाँ पर ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। क्यों है, तो देखो ट्रू इसलिए है क्योंकि मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। मिल्क हैज मेनी प्रोटीन्स, ठीक है, इंक्लूडिंग केसीन। बहुत सारे प्रोटीन्स है, केसीन भी इंक्लूडेड है उसमें से। एक प्रोटीन का नाम क्या है, केसीन है। अब होता क्या है, केसीन इज डाइजेस्टेड बाय रेनिन। ये एंजाइम जो है रेनिन, ये छोटे बच्चों में मिलता है, ह्यूमन बेबीज में। और अगर मैं बात करूं पेप्सिन की, तो पेप्सिन क्या करता है, अदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाता है। अदर प्रोटीन्स डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन। तो पहला जो पार्ट है वो सही है एकदम, क्योंकि मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन्स है और पेप्सिन और रेनिन दोनों ही क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब इसका रीजन क्या दे रखा है, अगर आप रीजन को देखोगे तो रीजन भी वेरी वेल ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। और क्या लिखा हुआ है कि पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, राइट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। तो रीजन भी ट्रू है और इसका कंसेप्ट भी हमने ऊपर मेंशन कर दिया, जो इसका की कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। ओके, अब क्या ये जो रीजन है, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, पर क्या ये जो रीजन है ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है, क्योंकि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसीलिए तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए। फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन A. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.